राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। अधिक मास चल रहा है, हम सभी जानते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस मास के अंदर एकादशी जो पड़ने वाली है उसे बोलते हैं पद्मिनी एकादशी, जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है उसे बोलते हैं पद्मा एकादशी। तो अभी जो एकादशी आने वाली है 29 तारीख को, उसे बोलते हैं पद्मिनी एकादशी बोली जाएगी उसे। और 29 तारीख को ये एकादशी पड़ी जाएगी। जैसे इस्कॉन वाले हैं और जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं उनकी एकादशियों की तिथि अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इस्कॉन वालों की भी इस बार जो एकादशी है वो 29 जुलाई की ही रहेगी। तो 29 जुलाई की एकादशी रहेगी। 28 जुलाई को दोपहर के मतलब कि 2:45 बजे से, मतलब कि 2:59 से स्टार्ट होगी, और 29 तारीख को 3:30 साढ़े 4 बजे तक ये रहेगी। तो जो वैष्णव धर्म के अनुसार जो उदया तिथि की जो एकादशी होती है, उदया तिथि पे जो एकादशी होती है, उस एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए, और जो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है उस एकादशी का व्रत हमको करना चाहिए। तो हमें जो है 29 तारीख की हमारी जो एकादशी है वो रहेगी, 29 जुलाई वाले दिन एकादशी रहेगी। और जो इसका पारण का समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक रहेगा। पारण का समय मतलब कि जिसके अंदर हम ब्राह्मणों को बुलाकर खाना खिलाते हैं, दान आदि करते हैं, कृष्ण भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करते हैं। इन शॉर्ट जिसमें हम अपना व्रत को खोलते हैं उसे बोलते हैं पारण करना। तो इस तरह से कराया जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस तरह से किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत हम सभी जानते हैं कि त्रिदिवसीय होता है, यानी कि 3 दिन का होता है। दशमी वाले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि दशमी वाले दिन शाम के टाइम से ही है ना, जो प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, नॉनवेज, ये सारी चीज़ खाना सब लोग बंद कर देते हैं। साथ ही ज़मीन पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और कुछ लोग तो शाम के टाइम खाना ही नहीं खाते हैं ताकि दूसरे दिन उनके पेट के अंदर अन्न बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरीके से जो है दशमी वाले दिन से ही ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, यानी कि 29 जुलाई को आपको क्या करना है, सुबह उठ करके पूरे घर की झाड़ू कर लीजिए। बाहर का जो मेन गेट होता है उसे अवश्य धोएं, 2 दीपक जलाएं, उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी जो सप्त नदियाँ होती हैं उनमें से किसी भी नदी पर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल लेकर के आप उसमें स्नान कर सकते हैं। मतलब कि घर के अंदर जो गंगा जल वगैरह रखा रहता है उस जल से आप है ना स्नान कर सकते हैं, थोड़ा सा मिला करके। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो सिर्फ आप उनका स्मरण मात्र कर लेंगे तो भी आपका वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आप आंवले को भी मिला करके आप है ना उस जल से भी नहा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आंवला जो होता है वो ब्रह्मा जी के थूक से उगा था। जैसे कि है ना प्याज और लहसुन जो है वो राहु केतु के धड़ और सिर से बने हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के थूक से आंवला बना है। तो उसको जल में मिला करके स्नान करने से जो है हमें पवित्र नदियों के स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। सफ़ेद वस्त्र मतलब कि जैसे आप है ना कोई भी सफ़ेद चुन्नी डाल सकते हैं, या फिर सफ़ेद ब्लाउज पहन सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सफ़ेद रंग का रुमाल रख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी सफ़ेद रंग का वस्त्र अपने पास में अवश्य रखें। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पूजा करनी है। पूजा जैसे आप डेली करते हैं वैसे कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। वाइट कलर के कपड़े, उन्हें भी वाइट कलर के कपड़े पहनाइए। अनादि का भोग बिल्कुल भी मत लगाइएगा। पूजा कैसे करनी है, आप एक चौकी लगाइए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर आप थोड़े से तिल रखिए। तिल के ऊपर आप एक कलश रखिए, मिट्टी का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं। उसके ऊपर एक वस्त्र उड़ाइए, उसको मतलब कि वस्त्र पहनाइए। उसके ऊपर एक मिट्टी का या फिर चांदी का या तांबे का एक बर्तन रखिए, जिसके ऊपर आपको भगवान विष्णु की तस्वीर रखनी है। लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर रख सकते हैं, राधा कृष्ण की तस्वीर रख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी तो उनकी भी तस्वीर आप रख सकते हैं। उसके बाद में उनको है ना नैवेद्य है, जल है, फल फूल, इत्र और गंध, धूप दीप, इन सभी से है ना उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है, इन सभी चीज़ों से। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी तैयारी करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। तो संकल्प लेते समय आपको पुष्प लेने हैं, तिल लेने हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ा सा जल लेना है। और फिर आपको संकल्प लेना है कि आप है ना किस कुल से हैं, और ना आपका क्या नाम है, ये सब बोलना है। और साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो आपको बोलना है। और किस तरह से आप ये व्रत करेंगे, निर्जला करेंगे या फल से करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये आपको बोल करके और वो संकल्प लेकर के आपको जो आपने स्थापना करी है उधर आपको धरती पर छोड़ देना है, वो जल आपको वहाँ पर छोड़ देना है। संकल्प लेने के बाद में आपको ये धूप दीप नैवेद्य इन सभी से पूजा करनी है। कथा पढ़ना अनिवार्य है, कथा जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद में भगवान जी की आरती करें। आप सत्यनारायण भगवान जी की आरती कर सकते हैं, या फिर ओम जय जगदीश वाली भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूरे दिन भर आपको है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, या फिर आपके गुरु ने आपको जो मंत्र
मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही साथ आपको पर निंदा किसी की भी नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। कहते हैं कि आप इस दिन अगर किसी की निंदा करते हो, वैसे तो किसी भी दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन अगर आप किसी की निंदा करते हो तो धर्म की हानि होती है। मतलब कि आपको, जैसे आप कोई पाप करते हैं, कोई भी जैसे किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी कर दिया, गो हत्या कर दी या ब्राह्मणों की हत्या कर दी, तो जो पाप लगता है वो पाप आपको इसमें लगता है। इसके अलावा आपको ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना है, गौ सेवा करनी है, गौओं का अपमान नहीं करना है, अनाथों का अपमान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई भलाई ये सब कुछ नहीं करना है। ये सारे काम आपको करने, मतलब सतयुग का जो प्राणी जिया करता था वो वाले आपको उस तरीके से आपको अपना जीवन यापन करना है पूरे दिन भर। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप है ना एक अखंड ज्योत जला सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। अगर पूरे दिन के लिए ना जलाएं तो रात के 4 पहर आप अवश्य अखंड ज्योत जरूर जलाएं, और उसके बाद में हर पहर पे उनको भोग आदि लगाएं। तो इस तरीके से आपको जागरण करना है। और नेक्स्ट डे आपको पारण करने का टाइम मैंने आपको बता ही दिया है कि सुबह 5 से 8:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, ब्राह्मणों को बुलाना है। उसके बाद में व्रत को खोलने की में ना आपको चावल से बनी खीर या मीठे चावल अवश्य बनाने हैं, और इसी का भोग आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना है। साथ ही आप जो ब्राह्मण को बुलाएंगी उनको भी आपको ना पूरा बनाइएगा, खीर पूड़ी ये सब कुछ बना करके उन्हें खिलाना है। और जो आपने पूजा में सामग्री रखी थी वो सारी सामग्री आपको ब्राह्मणों को देनी है। और इसके अलावा आप उन्हें वस्त्र है या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान आदि के साथ उनको विदा कीजिए। इस तरह से आपको करना है। दक्षिणा अवश्य दें। इसके अलावा अगर आप ब्राह्मणों को घर पर नहीं बुला सकते तो आप मंदिर में जाकर के चावल, दूध और चीनी का दान दे करके आ सकते हैं। साथ में दक्षिणा अवश्य रखें, और जो आपने पूजा में सामग्री रखी थी वो भी आप ब्राह्मण को दे करके आ जाएं। इस तरह से आपको जो है पूरा एकादशी का व्रत करना है। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। होप आपके लिए ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।